हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमीरपुर ज़िले के बारे में, और जितने भी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सारे जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमीरपुर ज़िले से। तो यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िलों की बात की जाए और उनकी अवस्थिति को देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि हमीरपुर यहाँ जैसे पड़ता है। इस वाले ज़िले को जो है कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, इसे चंबा, लाहौल स्पीति, इसे कुल्लू, यहाँ पे मंडी, शिमला, किन्नौर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऊना। तो इस प्रकार से जो है हमीरपुर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमीरपुर जो है वो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो 1, 2, 3 और 4, तो आपको देखने को मिलेगा कि 4 जिलों से सीमा बनाता है। 4 जिलों से सीमा बनाता है, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा। इसके उत्तर में कांगड़ा। अगर यहाँ पे बात की जाए तो पूरब में आपको मंडी देखने को मिलेगा, दक्षिण में देखा जाए तो बिलासपुर, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऊना। पश्चिम में कौन सा? ऊना जो है क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर कब जुड़ा था, तो आपको याद होगा राज्य पुनर्गठन की बातचीत होगी, उसके बाद जो है पंजाब पुनर्गठन आयोग जो बनता है 1966 में, उसके तहत आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश को कुछ क्षेत्र दिए जाएंगे, जिसमें कौन कौन से रहेंगे। तो उसमें कांगड़ा, कांगड़ा का क्षेत्र दिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, तो इस प्रकार से जो है आपको कुछ नए हिस्से हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो कांगड़ा था, इसी में जो है जो हमारे पंजाब से कांगड़ा कहाँ आया था? हिमाचल प्रदेश में आया था, और इसी में क्या था? तो कांगड़ा था, ऊना तहसील थी, और इसी में आपको हमीरपुर भी देखने को मिलेगा। तो 1966 में तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में जुड़ चुका था, लेकिन एक अलग जिले के रूप में इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश का एक अलग से जिला बनता है, जिसे कहा जाता है हमीरपुर। और ये जो है 2 तहसीलों, बड़सर और आपको देखने को मिलेगा हमीरपुर, 2 तहसीलों से मिलकर बना था। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि 1 सितंबर 1972 को ये जिले के रूप में सामने आया था। तो इतनी कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इससे भौगोलिक अवस्थिति और बाकी चीज़ों से। फिर आते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके राजनीतिक इतिहास में। तो देखिए, राजनीतिक इतिहास इसका कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है कांगड़ा की, जिस प्रकार से किन्नौर हमने देखा था कि बुशैर रियासत की एक छोटी सी जागीर थी, उसी प्रकार से जो हमीरपुर है वो भी कांगड़ा जो रियासत थी उसकी छोटी सी जागीर ही थी। तो यहाँ पे जो कांगड़ा के रूलर रहेंगे, उन्हीं के द्वारा कुछ अगर कार्य इस जिले में या उस दौरान की जागीर में किए गए होंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो राजा हुए हमीर चंद, जो 1700 से लेकर 1741 तक जिनका शासनकाल माना जाता है, वो कहाँ के? कांगड़ा के राजा हुए थे हमीर चंद। तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा 41 या 44 तक इनका शासन माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था यहाँ पे? तो यहाँ पे इन्होंने हमीरपुर किले का निर्माण करवाया था। हमीरपुर किले का निर्माण करवाया था। इसके बारे में अगर और बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि 1806 से लेकर 1846 तक ये सिख नियंत्रण में रहा। फिर आपको उसके बाद देखने को मिलेगा 1884 में क्या हुआ? ये तहसील कार्यालय बन गया, हमीरपुर कार्यालय बना। और 1888 में आपको दिखाई देगा कि क्या बन गया? तहसील मुख्यालय बन गया। तहसील मुख्यालय बन गया। पहले यहाँ पे नायब तहसीलदार बैठा करते थे, उसके बाद जो है तहसीलदार पूरी तरह से बैठना शुरू हो गए थे। ये चीज़ जो है तहसील मुख्यालय और कार्यालय के बीच का फर्क रहता है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा सुजानपुर टीरा। यहाँ हमीरपुर में ही जो है सुजानपुर टीरा नामक आपको स्थान देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात की जाती है तो थोड़ा सा जो है, हम अगर हमीरपुर को इस प्रकार से देखें, एक अलग जिले के रूप में देखें, तो आपको यहाँ दिखाई देगा नादौन, यहाँ जलारी, यहाँ पे आपको भूमपर वाला क्षेत्र दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर यहाँ जैसे पे बात की जाए तो सुजानपुर टीरा आपको दिखाई देगा। भोरंज वाला क्षेत्र यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखते हैं सुजानपुर टीरा। सुजानपुर टीरा, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा जो क्षेत्रीय या कहे जो स्थानों का महत्व बहुत ज़्यादा बन जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर थी,
और हमीरपुर नामक जो स्थान है वो बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई देता है। हमीरपुर यहाँ पे आपको भोरंज दिखाई देगा। उसके बाद अगर बात की जाए सबसे नीचे इस तरफ को, तो यहाँ जो है बड़सर दिखाई देगा। यहाँ पे बड़सर अवस्थित है। उसके बाद आपको यहाँ पे दियोटसिद्ध दिखाई देगा। दियोटसिद्ध दिखाई देगा। ऊपर अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा नादौन के बारे में, नादौन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जालाड़ी, जहाँ हम देखेंगे दुग्ध केंद्र हमें दिखाई देगा। और इसके अलावा ये वाला क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलेगा भूमपल। देखेंगे भूमपल क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी देखेंगे। और वो उस वीर सेनानी के बारे में भी पढ़ेंगे जिसे हम यशपाल के नाम से जानते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे। तो इतनी कुछ जो है आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, कहाँ पे सुजानपुर टिकरा है और हमीरपुर के कौन से हिस्से वाली बात यहाँ पे मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे सुजानपुर टीरे के बारे में कि क्या चीज़ें और क्या क्या जो है शासकों ने इसके विकास के लिए किया। तो सुजानपुर टीरा के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो कांगड़ा के राजा हुए यहाँ पे अभय चंद, अभय चंद क्या करते हैं, जो सुजानपुर पहाड़ी थी, सुजानपुर पहाड़ी पर आपको एक टीरा नामक किला बनाते हुए दिखाई देंगे। तो इन्होंने टीरा नामक किला बनाया था। और कब की बात है, 1748 की बात है, जब ये राजा बने। फिर उसके बाद एक अन्य शासक हुए जिसे घमंडचंद के नाम से जाना गया। घमंडचंद जो है कांगड़ा राजा थे और इन्होंने क्या किया, सुजानपुर शहर की स्थापना की। तो सुजानपुर पहाड़ी पर टीरा फोर्ट किसने बनाया था, अभयचंद ने। और घमंडचंद ने क्या किया था, सुजानपुर शहर की स्थापना की थी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा कि 1761 में इन्होंने क्या किया था, चामुंडा मंदिर बनाया था। चामुंडा मंदिर के बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा संसार चंद राजा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में तो जब भी हम राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं तो संसार चंद तो काफ़ी फेमस रूलर्स में आते हैं। तो इनकी बात की जाए तो इन्होंने जो है सुजानपुर टीरा को राजधानी बनाया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ यहाँ पे मंदिर भी बनवाए थे। जैसे 1793 में आपको गौरीशंकर मंदिर का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद जो है 1823 में इन्होंने एक अन्य और मंदिर बनाया था जिसे नर्वदेश्वर या नवदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, नवदेश्वर मंदिर के नाम। फिर बात करते हैं अगर इनके बारे में तो आपको देखने को मिलेगा कि सुजानपुर की जो फेमस होली का त्यौहार है वो भी किसने शुरू किया था, तो संसार चंद ने ही शुरू किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा आपको। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुजानपुर टीरा में 1820 में यात्रा जिसने की थी उसे कहते हैं, उस यात्री का नाम था मूर क्राफ्ट। और एक और आए थे ट्रिवेक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट जो सुजानपुर से बन सकते हैं कि सैनिक स्कूल, एचपी का स्कूल जो है सैनिक स्कूल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके अलावा खेल का एचपी का सबसे बड़ा खेल मैदान जो एचपी का सबसे बड़ा है वो भी आप ध्यान रखिएगा कि सुजानपुर टीरा में ही है। तो इतने कुछ 6-7 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे सुजानपुर से संबंधित। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं नादौन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि नादौन जो है पश्चिम भाग में देखने को मिलेगा आपको हमीरपुर के। तो नादौन के बारे में पढ़ते हैं। नादौन के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ब्यास नदी के किनारे है। ब्यास नदी के किनारे एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर इसके बारे में बात की जाए तो अमतर के पास स्थित है। अमतर के पास जो है, या अमतर जो है नादौन के पास ही स्थित है। तो अमतर के बारे में बात की जाए तो ऐसी ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। यानी कि संसार चंद ने क्या किया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ये चीज़ याद रखिएगा अमतर के बारे में। और दूसरा जो ईश्वर सेन था, ईश्वरी सेन जो मंडी का राजा था, जब मंडी की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम उस दौरान देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ईश्वरी सेन जो मंडी का राजा था उसे नादौन में ही कैद किया गया था। अमतर के पास जो नादौन वाली जगह है वहीं पे ईश्वरी सेन को कैद किया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रमुख कथन आता है संसार चंद का, जिसमें लिखा गया है, इसकी खूबसूरती को व्यक्त करते हुए संसार चंद कहते हैं कि आएगा नादौन तो जाएगा कौन, जाएगा कौन। मतलब जो एक बार नादौन आ गया वो दूसरी बार यहाँ से जा ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा वो इसकी खूबसूरती का व्याख्यान करते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा कि 1820 में जो मूर क्राफ्ट आपने सुजानपुर टीरा में देखा था, वही मूर क्राफ्ट आपको यहाँ भी आता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद बात की जाए तो ये जो है 1846 में तहसील मुख्यालय बना। तो ये जो है हमीरपुर से पहले तहसील मुख्यालय था, बाद में हमीरपुर चला गया था 1888 में। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा यहीं पे जो है 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, सन 2000 में यशपाल
साहित्य प्रतिष्ठान बना था, साहित्य प्रतिष्ठान बना था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण लोकेशन है यहाँ की वो आपको देखने को मिलेगी महल मौर्य। महल मौर्य के बारे में अगर बात की जाए तो 1806 में संसार चंद का युद्ध जो है किसके साथ होता है, गोरखा का जो कमांडर था, गोरखा कमांडर, उसका नाम था, आपको देखने को जो मिलेगा गोरखा कमांडर, उसका नाम था अमर सिंह थापा। तो उसके साथ जो है ये युद्ध हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं भूमपल के बारे में। तो भूमपल याद रखिएगा कि यशपाल जो क्रांतिकारी यशपाल थे, ये आपको इनका जन्म स्थान था, यशपाल का जन्म स्थान क्या था, भूमपल था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा यशपाल के बारे में कि लगभग 1918 में इन्होंने क्या किया था, ये एंटर हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में, आदि की लड़ाई में जो है, स्वतंत्रता संग्राम में जो है इन्होंने भाग लिया था, या यहीं से इनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। आगे आपको देखने को मिलेगा एक अन्य प्रमुख व्यक्तित्व जिसका नाम है लांस नायक। और लांस नायक क्यों फेमस है हमीरपुर के, तो आपको देखने को मिलेगा कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला हिमाचली यही व्यक्ति थे। पहले हिमाचली व्यक्ति थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा प्रमुख व्यक्तित्व में लांस नायक के बारे में। लांस नायक लाला राम, उनका नाम ध्यान रखिएगा कि जो लांस नायक पदवी थी इनकी, और लाला राम जो थे उन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। और इतनी चीज़ें तो इसके इतिहास से संबंधित ही, अब थोड़ा सा जो है इतिहास में हम देख लेते हैं कि जिला निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की, ध्यान रखिएगा कि पहले क्या था, जब हिमाचल बना था तो उस दौरान मैंने आपसे काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस की है, लेकिन फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि भारत के हिमाचल प्रदेश के केवल यही हिस्से जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किन्नौर जिला जो महासू जिले के अंतर्गत था। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मंडी जिला, और यहाँ पे आपको सिरमौर जिला देखने को मिलेगा, और ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे आपको चंबा। तो यही कुल 4 जिले जो है हिमाचल प्रदेश थे, बाकी ये सारा हिस्सा जो है पंजाब का था। लेकिन अब क्या होगा, 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब वाला सारा जो क्षेत्र है वो कहाँ आ जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश का भाग बन जाएगा। तो किसका भाग बन जाएगा, हिमाचल प्रदेश का भाग बन जाएगा। और हिमाचल प्रदेश को जो है वर्तमान जो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है वो कब मिलती है, तो इसी दौरान आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहाँ पे 1 नवंबर को तो क्या होता है कि 1 नवंबर को जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 1 नवंबर 1966 से पहले, 1 नवंबर 1966 से पहले आपको दिखाई देगा कि हमीरपुर जो है पंजाब, पूर्वी पंजाब का हिस्सा था, पूर्वी पंजाब का हिस्सा था हमीरपुर। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा हिमाचल प्रदेश में ऐड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ऐड हो जाएगा। लेकिन 1 नवंबर 1966 में ये कांगड़ा के रूप में ही ऐड होगा। तो ध्यान रखिएगा कांगड़ा के रूप में ऐड होगा। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 1 सितंबर 1972 में हमीरपुर को, हमीरपुर अलग जिला बना, अलग जिला बना जिसमें दो क्या थी, दो तहसीलें थी, एक बड़सर, बड़सर का हम लोकेशन देख चुके हैं, और दूसरी हमीरपुर आपको दिखाई देगी। तो ये दो तहसीलें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर बात आती है वर्ष 1980 में, जब सुजानपुर, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नादौन, और देखने को मिलेगा भोरंज वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या किए जाएंगे, वो हमीरपुर में अब ऐड कर दिए जाएंगे 1980 में। तो 1972 में जब बना था तो हमीरपुर के पास दो ही तहसीलें थी, लेकिन उसके बाद सुजानपुर, नादौन और भोरंज वाले क्षेत्र को शामिल किया गया। तो उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा आगे। चलिए अब जो है कुछ प्रमुख जो हमारे पास केंद्र हैं, या कहे प्रमुख जो सेंटर्स हैं, बोर्ड के सेंटर हो गए या किसी अन्य प्रकार से आकाशवाणी केंद्र हो गए, वो कहाँ है, हमीरपुर के किस स्थान में है। तो हिमाचल प्रदेश का जो चयन अधीनस्थ चयन बोर्ड था जो समाप्त कर दिया गया था, अधीनस्थ चयन बोर्ड, उसका मुख्यालय कहाँ था, तो यहीं हमीरपुर में ही था, लेकिन वर्तमान में ये समाप्त था।
आगे देखते हैं, आगे जो है आपको पक्का पड़ों में देखने को मिलेगा कि आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र जो है हमीरपुर के पकपड़ों में है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जलाड़ी। जलाड़ी वाले क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जलाड़ी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जलाड़ी में जो है दुग्ध अभिशीतन केंद्र आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, जो दुग्ध कोल्ड स्टोरेज आपको दिखाई देगी वो कहाँ है, जलाड़ी हमीरपुर में है। उसके बाद आपको ताल में क्या दिया दिखाई देगा, तो भीड़ प्रजनन केंद्र आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद डुंगरी में अगर बात किया जाए तो डुंगरी जो है भोरंज तहसील में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नवोदय स्कूल, नवोदय स्कूल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 5 और महत्वपूर्ण लोकेशन जो थी, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके साथ डिस्कस करने के काबिल थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद एक अन्य पॉइंट में हम देखें तो साक्षरता दर, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। और कितनी है साक्षरता दर, ध्यान रखिएगा 88.15% है। फिर आता है जनघनत्व, तो जनघनत्व के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 407 लोग प्रति किलोमीटर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। उसके बाद बात की जाए सड़क घनत्व की, वो भी सर्वाधिक है, कहाँ पे, हमीरपुर में है। और कितना है, तो 1.35 किलोमीटर जो है आपको दिखाई देगा सड़क घनत्व। उसके बाद बात करते हैं आगे। आगे आपको यहाँ पे लिंगानुपात देखने को मिलेगा, तो लिंगानुपात भी जो है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में क्या है, सर्वाधिक है। और यहाँ पे देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 1095 स्त्रियाँ आपको देखने को मिलेगी। फिर पपीता के जो उत्पादन है उसमें सर्वप्रथम सर्वप्रथम या प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, और लगभग 1118 स्क्वायर किलोमीटर ही इसका क्षेत्रफल है, मात्र इतना सा जिला है ये। सबसे कम वन क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो दो चीज़ अगर सबसे न्यूनतम में देखा जाए तो सबसे न्यूनतम इसके पास क्षेत्रफल है और सबसे न्यूनतम ये वन क्षेत्र है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा जो है हम इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ये जो है हमीरपुर ज़िला है। हमीरपुर ज़िले में आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो हिस्सा है, या ये जो मैं आपको ग्रीन लाइन मेंशन कर रहा हूँ, ये क्या है, ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी है। और ब्यास नदी क्या करती है, कांगड़ा के साथ जो है सीमा बनाती है हमीरपुर की। फिर आपको यहाँ पे मंडी वाली, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बेकर खड्ड, बेकर खड्ड ये क्या करेगी, मंडी के साथ सीमा बनाएगी, मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करेगी या बाउंड्री बनाती है, साथ सीमा। उसके बाद आपको इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलेगी मान खड्ड, मान खड्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कुनाह खड्ड, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको सिरखड्ड बहती हुई दिखाई देगी, जो बिलासपुर के साथ यहाँ से सुक्कर खड्ड आएगी इस प्रकार से। तो ये बिलासपुर में चली जाती है सिरखड्ड, ये वाली जो है सिरखड्ड रहेगी, सॉरी ये वाली जो है शुक्र खंड रहेगी। थोड़ा सा माफी चाहूँगा गलत उसमें, थोड़ा सा जो है ये वाली नदी जो है शुक्र खंड होगी, शुक्र खंड जो क्या करेगी, बिलासपुर के साथ सीमा बनाएगी। तो हमने जैसा कि देखा था कि इस तरफ को जो है जिलों में क्या देखने को मिलता है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ऊना, इस तरफ आपको कांगड़ा, मंडी, और नीचे वाली साइड को बिलासपुर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमीरपुर के दक्षिण से ही एक नदी निकलती है, जिसे कहते हैं सिरखड्ड, और सिरखड्ड की सहायक नदियाँ ही हैं, जो आपको मुंडक्खर खड्ड और शुक्र खड्ड की जो मैंने बात की, इस तरफ से शुक्र खड्ड इसमें मिलेगी और मुंडक्खर खड्ड इस प्रकार से रहेगी। तो ये कुछ नदियों के बारे में मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि जितनी यहाँ पे नदियाँ हैं। तो 3 मुख्य रूप से हमने नदियाँ पढ़ी, ब्यास,
उसके बाद हमने पढ़ी बेकर, और यहाँ पे हमने पढ़ी सुकर। ये क्या है, ये बाउंड्री बनाती है, और किस किस के साथ, तो कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर के साथ। आगे बात करते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख धारों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख धारें हैं, जिसमें पहली रहेगी जखधार, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी छाबुत्रा धार, और अंत में आपको देखने को मिलेगी 16 सिंह की धार। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जखधार के बारे में कि हमीरपुर इसके पूर्व में है। हमीरपुर जो है, हमीरपुर पूर्व में स्थित है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैप में कहा था कि हमीरपुर यहाँ पे है, तो इस साइड को आपको जखदार देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि नादौन से, अगर देख रहे हैं आप इसको, तो नादौन से ये क्या करती है, हिमाचल में प्रवेश, या हमीरपुर में जो है प्रवेश करती है। नादौन से हमीरपुर में प्रवेश, हमीरपुर में प्रवेश। छाबुत्रा धार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 16 सिंगी धार के बारे में अगर देखा जाए, तो इसमें ये जो है, जो 16 सिंगी धार है, हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। हमीरपुर की सबसे लंबी धार है, सबसे लंबी धार। और इसे जो है उन्ना में, इस तरफ को अगर आप देखेंगे, तो उन्ना से जब हमीरपुर में एंटर होगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्ना में इसके अलग अलग नाम है। और उन्ना में इसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जसमा धार, जसमा धार, और प्लस आपको दिखाई देगा इसको, इसको और क्या कहा जाता है, जसमाधार, एंड इसे कहा जाएगा चिंतपूर्णी धार, चिंतपूर्णी धार। तो इस प्रकार से आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। तो हमीरपुर के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें बन सकती थी, वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे वो उसकी भौगोलिक अवस्थिति से और राजनीतिक जो प्रमुख स्थान रहे, वर्तमान में हो या पिछले समय में हो, प्राचीन समय में हो, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सर्वाधिक में मतलब पहला स्थान कौन कौन सी चीज़ों में है हमीरपुर का, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप आपको जो है हमीरपुर वाला सेशन पसंद आया होगा, और यहीं पे जो है हम हमीरपुर की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।